नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। दोस्तों आज हम फिर से एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन है सोसाइटी का। ये क्वेश्चन आया था जीएस 1 में 2020 यूपीएससी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपने बताना है कि जो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज है, क्या उसमें जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। आपके विचार क्या हैं इस बारे में, ये पूछना चाह रहा है। तो कई अभ्यर्थियों का यहाँ पे एक सवाल होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? तो हमने सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है क्या जो बताते हैं कि जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, या कुछ और भी लिखना है? तो मैं आपको बता दूं कि जो आप समाज में देख रहे हो वो चीज़ें आपको लिखनी है। आपको दिख रहा है कि नहीं, जाति की प्रासंगिकता भी समाप्त नहीं हुई है, कुछ मामलों में ज़रूर हो गई है लेकिन कुछ मामलों में नहीं हुई है। तो आप अपना आंसर दोनों रूपों में लिखोगे कि कहाँ जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उसके उदाहरण दोगे, और कहाँ नहीं हुई है उसके भी उदाहरण दोगे। ठीक है, ये आप इस क्वेश्चन में करोगे। साथ ही साथ कुछ लोगों का और एक समस्या ये होती है कि चलो क्वेश्चन तो समझ आ गया कि ये चीज़ें लिखनी है, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, एक बड़ी चुनौती है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो एक जाति शब्द आपको मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन में आप हो सकता है कि जाति की परिभाषा लिख दो, उससे आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या हालिया कोई रिपोर्ट है जिसमें जो है जाति व्यवस्था में कुछ कमी आई है, जाति जो व्यवस्था मानते हैं लोग उसमें कुछ लोग दूर जा रहे हैं उससे। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हो, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज की बात आप कर सकते हो इंट्रो में। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ये सही रहेगा कि आप जाति की ही बात करो। ठीक है, सबसे पहले आपको जाति के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ अभी मेरे माइंड में क्या क्या विचार आते हैं और मैं कैसा इसका आंसर लिखता हूँ। तो दोस्तों मैं लिख चुका हूँ आंसर। अब देखो क्या क्या है इस आंसर में। देखो मैंने पहले इंट्रो लिखा है, इंट्रो में क्या लिखा है कि जाति की परिभाषा मैंने लिख दी कि क्या है, जाति एक अंतर्विवाही वंशानुगत समूह है जो क्या करता है, स्त्रीकरण और पदानुक्रम के आधार पर व्यवसाय, संस्कृति, खान पान, रहन सहन के अलगाव को दर्शाता है। ठीक है, जाति व्यवस्था कुल मिला के क्या करती है, अलगाव दर्शाती है। किस किस में? पदानुक्रम में। ठीक है, अब थोड़ा मैंने सोचा कि जब जाति व्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं तो जाति की विशेषताएं लिख दी जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जाति की विशेषताएं मैंने लिखी, जैसे पदानुक्रम है। ठीक है, पदानुक्रम एक जाति की विशेषता है और ये क्या करती है, संपर्क बाधित करती है। वहीं मैंने ये लिखा है कि व्यवसाय विशेष ये होती है। ठीक है, आपको पता है कि व्यवसाय विशेष जातियाँ भी हैं कई। सजातीय विवाह इस पे होता है, एक सजातीय विवाह होता है जातियों में, और सामूहिक एकता भी होती है। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव उनका होता है सामूहिक एकता के कारण, और समान जाति की संस्कृति होती है। ठीक है, एक जो जाति होती है उसकी क्या होती है, एक समान संस्कृति होती है। ये हम देखते आए हैं, हमारे समाज में ये चीज़ें नॉर्मली चलती हैं। ये मेरे दिमाग में है, मैंने लिखा। अब देखो प्रासंगिकता नहीं समाप्त हो गई है ये दिखाना था, तो मैंने पहले दिखा दिया कि भाई हाँ कहाँ कहाँ प्रासंगिक है, मैंने वो चीज़ दिखा दी। देखो सबसे पहले मैंने लिखा कि ग्रामीण समाज में जो है रोटी बेटी का जो संबंध है वो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार माना जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऑनर किलिंग, खा पंचायतें जैसी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। एक और बड़ी समस्या है जातिगत उसके कारण, जो जातिगत व्यवस्था है उसके कारण जातिगत व्यवसाय एक बड़ी समस्या हमको लगती है। और अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में एक्चुअल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो रिपोर्ट जो आई थी उसमें लिखा गया था कि जो भारत में जो स्टार्टअप हतोत्साहित हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसका एक मूल कारण क्या है, जाति व्यवस्था है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी जाति जो पारंपरिक रूप से वो व्यवसाय करते आ रहे हैं उस व्यवसाय को कर रहे हैं, और जो उस व्यवसाय को नहीं कर रहा था वो उसमें स्टार्टअप भी नहीं कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसे दिक्कत हो रही है स्टार्टअप करने में। ठीक है, तो सामाजिक दबाव कहीं ना कहीं है। तो आगे देखो आगे कैसे इसको लिखा गया है। आगे इसमें लिखा है कि जो जाति आधारित राजनीति, ठीक है, जाति आधारित राजनीति भी क्या करती है, प्रासंगिक बनाती है जाति को। ठीक है, जैसे कुछ प्रभावशील जातियां हैं, ठीक है, वो क्या दबाव समूह के रूप में भी काम करती हैं। कई तो आपने खुद ही देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां भी सिर्फ जाति के नाम पे ही बनी। ठीक है, तो ये एक है कि इसलिए प्रासंगिक है हमारी जातियाँ। वहीं जाति आधारित हिंसा की खबरें आती रहती हैं, जैसे भीमा कोरेगांव में जाति आधारित हिंसा हुई थी, उसका आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर जाति आधारित आरक्षण की परिपाटी भी हमें क्या बताती है कि जाति व्यवस्था भी समाज में बनी हुई है, लेकिन कुछ पहलुओं में जैसे हम देखते हैं कि अब जाति व्यवस्था खत्म हो रही है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है। ठीक है, तो जैसे शहरी क्षेत्रों में अंतर जाति विवाह लगातार हो रहे हैं, तो इसमें हमें लग रहा है कि अब क्या हो रही है, जाति व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है,
हमारे कुछ संवैधानिक उपाय और विधायी उपाय ऐसे कर दिए गए हैं जिससे जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है। ठीक है, जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन हमने किया। ठीक है, हमारे आर्टिकल 17 में ये लिखा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा। मूल अधिकार सबको दे दिए गए हैं। जब मूल अधिकार सबको दे दिए गए हैं तो किसी का भी मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके खिलाफ हम कानून लेके आए हैं, संवैधानिक प्रावधान लेके आए हैं। कुप्रथाओं का अंत हमने किया है, जैसे मेला ढोने की जो प्रथा थी, ठीक है, उसके खिलाफ भी कानून हमने बनाया है। वहीं जब शिक्षा का प्रसार होता है तो उससे क्या हो रहा है, रूढ़िवादी विचारों में बदलाव आ रहा है, और जब रूढ़िवादी विचारों में बदलाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं वो जो है हट रही हैं समाज से। वैश्वीकरण का प्रभाव जब आ रहा है तो रहन सहन सबका एक जैसा हो रहा है, खान पान सबका एक जैसा हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं मैकडोनल्डीकरण हमारा हो रहा है और हम एक समान ही खान पान खा रहे हैं, तो जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं सप्रेस हो रही है इससे भी। साथ ही साथ जो है व्यवसाय की स्वच्छंदता कहीं ना कहीं, जैसे ये ग्रामीण समाज की मैंने जब कि प्रासंगिक है ये बताया था, तो ग्रामीण समाज की बात की थी, जबकि जो व्यवसाय की स्वच्छंदता है, ठीक है, उसमें हमारी सरकार हमको प्रमोट कर रही है, सरकारी योजनाएं कभी चला रही है, जैसे कौशल विकास मैंने लिखा है, कौशल विकास हो रहा है। ठीक है, शहरीकरण से क्या हो रहा है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। शहरों में क्या होता है कि एक दूसरे से इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वर्ग आधारित समाज डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला के मैंने आंसर में लिख दिया कि ये चीज़ें हैं और ये उदाहरण हैं, दोनों लिख दी कहाँ प्रासंगिक है और कहाँ प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, अब इसका है कि निष्कर्ष लिखने की बात थी, तो निष्कर्ष मैंने ऐसे लिखा है कुछ कि तो कहा जा सकता है कि वर्तमान समय संक्रमण का काल है, जिसमें क्या कह सकते हैं कि जो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज आधुनिक विचारों और पारंपरिक विचारों के बीच है, और इसमें जाति क्या है, इनके बीच झूल रही है अभी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने ये आंसर खत्म किया है। तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। जो चैलेंजेस इसमें मेरे को आए, थोड़ा मेरे को चैलेंज इसमें आए कि इसका जो है निष्कर्ष कैसे लिखूं। ठीक है, एक बड़ी समस्या ये आई। दूसरी एक बड़ी समस्या इसमें मुझे इस क्वेश्चन को लिखने में ये आई कि ये रिपोर्ट किसकी है, ये मुझे ध्यान नहीं आया, तो एक ही मुझे समस्या इसमें आई। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से अपने आंसर लिख सकते हो, बाकी जितना लिख सको उतना लिखो। बाकी इस क्वेश्चन को लिखने में मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया है, लगभग इसको 13-14 मिनट इसको लिखने में लगे, तो और रिड्यूस मुझे भी करना है अपना टाइम। ठीक है, और आप लोग भी इसको कम से कम 10 मिनट में करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली कि जो मुझे सोचनी पड़ी। ठीक है, और थोड़ा राइटिंग भी मैंने ना ठीक ठाक ही बनाई है ताकि आप लोग भी देख सकें, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।